त्रिवेदी जी, आपके विरोधियों को कभी भरोसा क्यों नहीं होता है? विकास दुबे का मसला आया था तब भी लोगों ने कहा कि बताइए ब्राह्मण मार दिया, अब करे मुसलमान मार दिया। अब बिना धर्म के बिना जात के अपराधी कहां मिलेगा? उसकी कोई जात होगी ही होगी, कोई धर्म होगा ही होगा, जो होगा उसी पे लड़ जाएंगे, बोले ये क्यों मारा। त्रिवेदी जी देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। शुरुआती जब आपका वक्तव्य शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। ये हमारा बहुत पुराना नारा, आपको याद होगा कि जो कहते हैं सो करते हैं। जो मैंडेट हमको जनता ने दी वो हमने करके दिखा दिया। अब समाजवाद, थोड़ा सा आप अगर वक्त दें तो समाजवादी पार्टी जब आई थी तो समाजवाद उससे 2 साल पहले खत्म हो गया था। 92 में समाजवादी पार्टी आई, 2 साल पहले समाजवाद विश्व में खत्म हो गया था। तो इन्होंने एक अपना प्राइवेट समाजवाद स्टार्ट किया है कि भाई कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई सोच लेके आना पड़ेगा हमें अपनी पार्टी बनाने के लिए। तो एक प्राइवेट समाजवाद और एक प्राइवेट सेकुलरिज्म लाए। वो सेकुलरिज्म जो तो एक तरफा सेकुलरिज्म था। अभी भी आप देखें कि इतना कुछ होने के बाद ही पिछले 8 साल में 2 चुनाव लोकसभा में हार चुके, 2 विधानसभा में हार चुके, अभी भी ये चेते नहीं है। अभी भी आप देखें कि एक भी आंसू, इतने आपने 1.5 महीने पहले ये घटना घटी थी इलाहाबाद में, एक आंसू बहा हो संदीप निषाद जो हमारा बहादुर सिपाही मारा गया था। निर्मल जी कौर जी इसको उनको ज्ञात है। और जिस तरह राघवेंद्र की हत्या करी गई थी, जो हमारे सुरक्षा गार्ड थे उमेश पाल के साथ, एक आंसू उनके लिए नहीं बहा। वो बिल्कुल सही था, संवैधानिक था, उसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आप, और उसके बाद आप देखिए उसका जो उसके बाद का 7 दिन के अंदर अंदर 2 इनकाउंटर हुए। विजय चौधरी का इनकाउंटर हुआ जिसने शायद ये सुना गया है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसका नाम जब विजय चौधरी देखा तो वो बिल्कुल जो है वो जो कम्युनल एनकाउंटर था, सांप्रदायिक एनकाउंटर था, उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन जैसे अरबाज मारा गया, फिर वो एनकाउंटर जो है एकदम से सेकुलरिज्म हमारा जाग गया। हम धर्म आधार पे अपराधी को चुनने लगे। आप देखें कि जब एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, तो बताया गया कि ब्राह्मणों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। विजय मिश्रा का के घर में बुलडोजर चला तो साहब ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब 6 आतंकी पकड़े गए मलियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। जब लेकिन 250 मकानों में जब गौतम बुद्ध नगर में बुलडोजर चला फार्म हाउस पे, तो ये क्योंकि ये कम्युनल था, इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये सेकुलरिज्म जो हमारा प्राइवेट सेकुलरिज्म है, ये विश्व में सेकुलरिज्म कहीं नहीं है, ये हमारा प्राइवेट सेकुलरिज्म है कि जाति को और धर्म को देख के वो सेकुलरिज्म की परिभाषा दी जाती है। आप उसके बाद आप देखें कि जब एसटीएफ का जो जिसने इतनी बड़ी वारदात को आज अंजाम दिया है, उस एसटीएफ का जब ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो अब ये बिल्कुल सेकुलर था, ये हिंदू विरोधी नहीं था। लेकिन जैसे ही एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुला, एकदम से साहब ये सांप्रदायिक हो गया, समाजवादी पार्टी के बयान आने लगे। यही जो मानसिकता है जिसकी वजह से आज हम ये घटना देख रहे हैं। आज उमेश पाल हमारे बीच में नहीं है, उससे पहले जितने घटनाएं घटी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब ये श्रावस्ती में अतीक अहमद गए थे चुनाव में, तो ये इनकी दबंगई की ये हद थी कि इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 3 मुख्य प्रत्याशी की उम्र उतनी नहीं है जितने मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, ये मेरा मुकाबला क्या करेंगे। ये जो संरक्षण दिया गया था पिछले 30 साल में, 4 बार एक पार्टी ने, 4 बार दूसरी पार्टी ने, जिसका आज हम एक विकराल रूप देख रहे हैं। और भगवान की कृपा है कि आज भोगी सरकार नहीं है, योगी सरकार है जिसने इसके ऊपर अंकुश लगाया। 60,000 गुंडा एक्ट में बंद हुए, 10,800 इनकाउंटर जो एनएसए लगे हैं, 1,800 इनकाउंटर हुए जिसमें हमारे भी सिपाही, क्योंकि अगर मैं नहीं कहूं, मैं कहूंगा 250 अपराधी मारे गए तो ये बता देंगे कि साहब वो तो भारतीय सेकुलरिज्म को धक्का लगा। उसमें 14 हमारे भी जो कम्युनल और सांप्रदायिक भावना वाले जो हमारे सिपाही नहीं मारे गए थे। बिल्कुल ठीक बात। त्रिवेदी जी आते दोबारा मैं मैडम कौर के पास एक सवाल लेके चलूंगा। उससे पहले एक बात कहूं, मान लीजिए हम ही आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई हमको मारने लगे, तो हम प्रतिक्रिया में उससे पहले ये पूछेंगे भाई कौन जात हो, या ये पूछेंगे किस धर्म से हो, किस पार्टी से हो? नहीं ना, हम अपनी रक्षा करेंगे। उस एक्ट की आलोचना इन आधारों पर नहीं होनी चाहिए ना। देखो ओवैसी जी कैसे कूद कूद के बयान जारी कर रहे हैं
खरे जी, ये तो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मैडम कौर, हम जानना ही चाह रहे हैं, ये बड़ी गलत फहमी है नेता से लेके और नीचे तक, कार्यकर्ता तक, कि एनकाउंटर कुछ संविधान विरोधी चीज है, कुछ कानून विरोधी चीज है, कुछ राक्षसी काम है। जबकि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को जितनी समझ है उसको समझ में आता कि नहीं, पुलिस पकड़ने गई, आपने सरेंडर कर दिया, गाड़ी में बैठा लाई, आपने पुलिस पर लाठी डंडा चलाए, उसने भी चलाए, आपने गोली चलाई, उसने भी चलाई। पुलिस का भाग्य खराब तो पुलिस मारी गई, आपका भाग्य खराब तो आप मारे गए, बात खत्म, सो सिंपल। इसमें इतना हाय तौबा क्यों है? हर एनकाउंटर पर कुछ लोग आ जाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन के, कहते जी देखिए संविधान की हत्या हो गई। अरे एक संविधान में कितनी बार हत्या होगी निर्मल जी? जी हाँ, ऐसा है कि एनकाउंटर कोई वेल डिफाइंड शब्द नहीं है, ये तो फिल्मों ने हमें सिखाया है। ये तो आत्मरक्षार्थ, जैसे कि आपने कहा, जो पक्ष भारी पड़ता है वो जीत जाता है। कितनी बार पुलिस वाले मरे हैं, कितने राजनीतिज्ञों ने आके टीवी पे बोले कि गलत हुआ, ये संविधान की हत्या हुई, नहीं हुई। जब कहीं कोई अपराधी मारा जाता है तो राजनीतिक लाइन पर ये लोग आके उसको संविधान की हत्या बताते हैं। ये ऐसा नहीं है, अगर पुलिस वाले मारे जाते हैं, अगर कोई भी पुलिस वाला शहीद होता है तो उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और अगर कोई भी पुलिस वाला, लेकिन भाईचारा नहीं बताते, भाईचारा केवल असत में आता है। अगर नहीं, देखिए बात ये है, हत्याकांड में भी 2 पुलिस वाले भाईचारा शहीद असत में हुए आता थे, है। रोहित अभी रुकना होगा, निर्मल कौर मैडम फिर बोलो फिर। जी हाँ, एनकाउंटर क्या है? एनकाउंटर कोई वेल डिफाइंड टर्म नहीं है। एनकाउंटर कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हमें पता लगे कि एनकाउंटर कोई किसी लॉ में आया हुआ वर्ड है। ये सिर्फ फिल्मों का दिया हुआ वर्ड है, क्योंकि फिल्मों में अधिकतर पोएटिक जस्टिस दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि जहाँ कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल कर जाता है, जो हीरो रहता है वो अपराधी को पकड़ के मारता है, जो एक तरफा मार होती है। ये फिल्मों का वर्ड जब रियल लाइफ में लाते हैं तो उसके जो कोनोटेशन है, जो इम्प्लीकेशंस है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ये एनकाउंटर तो शब्द नहीं है, एनकाउंटर नहीं है। आत्मरक्षार्थ जो गोली चली उसमें अगर कोई मारा गया, और उसके लिए आप जैसे कहते हैं कि न्यायालय की, अब आप क्या समझते हैं इतने मानव अधिकार वाले आएंगे, इतने कोर्ट्स आएंगे, क्या इतना आसान है किसी को इस तरह मार देना? पुलिस वाले को तो अपनी नौकरी प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, अपने माँ बाप प्यारे, अपने बच्चे प्यारे हैं। तो अगर ऐसा हुआ, कोई भी जांच होगी तो उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, और जांच। जी बिल्कुल ठीक बात। अच्छा एक बात बताइए मनीष मिश्रा जी, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? बड़े नेताओं के साथ 30-30, 40-40 पुलिस वाले रहते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं, कोई हरे वाले, कोई काले वाले, कोई खाकी वाले, जो छोटा नेता उसके साथ खाकी वाले हैं, जो बड़ा है उससे थोड़ा वो हरे वाले पहनता है, पेड़ पत्ती वाले कपड़े, वो और बड़ा है तो काले पहनता है। मनीष, तो मैं समझना, ठीक है मैडम, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, मान लीजिए उन पर हमला हो जाए तो वो ये क्या अपने सिक्योरिटी गार्ड से ये कहेंगे नहीं हमला इसको पूरा करने दो, उसके बाद इसको जाने दो, फिर इसको कोर्ट में सरेंडर करने दो, तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमको भाईचारा जिंदा रखना है? या सिक्योरिटी इसलिए है कि आपके ऑब्जेक्ट पर कोई हमला करे उसको? मनीष मिश्रा। अमिताभ जी, देखिए, नेताओं को कभी टारगेट नहीं किया जाता। ये नेता हमेशा फुल प्रूफ सुरक्षा में रहते हैं, और जितने भी इनको गनर दे दिए जाएं वो उनको कम लगते हैं। जिसको 1 गनर मिला है विधायक को, वो 2 गनर की मांग करेगा, जिसको 2 मिले हैं वो 4 की मांग करेगा, जिसको जेड प्लस मिली है, वाई श्रेणी मिली है, वो जेड की मांग करेगा, जिसको जेड मिली है वो जेड प्लस की मांग करेगा। तो कितनी भी सुरक्षा मिल जाए, इनको, इनका पेट नहीं भरता। उसके बाद भी अगर कोई घटना हो जाए तो ये उस पर तर्क ये देंगे कि नहीं, हमारे जो है सुरक्षा कर्मियों की गलती कोई नहीं थी। नहीं, आप एक जो घटना भी विकास दुबे के एनकाउंटर की बात चल रही है, विकास दुबे का एक ट्रक, जी हाँ मनीष आप बोलिए जी। रोहित जी अभी आप एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे थे, अमिताभ जी ने उस पर तर्क दिया कि जांच के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर सही पाया गया। पुलिस को निश्चित तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आएगा कि हम जो कहते हैं वो हमने कर दिया, तो फिर शक की सुई तो जाएगी तुरंत बाद, अगर आप इनकाउंटर के तुरंत बाद अगर सवाल उठाएंगे तो जांच प्रक्रिया पे उन्होंने अगर एक अपराधी को पुरजोर तरीके से पकड़ के और अगर न्याय किया है तो हमने तो उनको बधाई दी है।
अगर एनकाउंटर सही है तो उनको ना बधाई ना देते ना हैं। रोहित ये बाबू ना, आप जिस विकास, गठबंधन में है उस अमिताभ जी, गठबंधन की बात हो रही है अमिताभ जी, बाबू, एक बात अपनी रख ये दो। रोहित अग्रवाल की हाँ, व्यक्तिगत बिल्कुल बातचीत नहीं है गठबंधन की बात ना। हो रही है। नहीं ना। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन गठबंधन में सवाल तब उड़ जाता है जब भारतीय जनता नहीं। पार्टी के डिप्टी ठीक, सीएम एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं एक उत्तर मनीष जी, अभी रुकिए मनीष, एक मिनट रुकिए, रोहित अग्रवाल आप भी रुकिए, ये भी बात वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, ताकि रोज रोज के ऐसे कांड रोज होंगे, कहाँ तक इस पर हम लोग एक ही बात लकीर पीटेंगे। राजनीतिक दल या उनके नेता क्या अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ? नहीं। क्या आत्मरक्षा के सिद्धांत के विशेषज्ञ? नहीं। असलहों के बारे में जानते हैं? नहीं। जर्मनी के असले की क्या खासियत है और लंदन के असले की क्या खासियत है और देसी कट्टा कैसे? नहीं। और जानते भी होंगे तो बोल नहीं सकते। जानते तो होंगे, बहुत सारे नेता भी खुरापाती रहे, लेकिन बोल तो नहीं सकते। आप अभी एनकाउंटर हुआ 10:05 में, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, AK मिश्रा जी, और 10:06 पर 4 नेता आ जाते हैं, बोले फर्जी एनकाउंटर हो गया। आप फर्जी कैसे सिद्ध कर रहे हो? जिन जिन लोगों ने विकास के एनकाउंटर को फर्जी बताया वो माफी मांगेंगे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने उसको सही पाया, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई, वो माफी मांगेंगे क्या? उनमें इतनी नैतिकता बची है क्या? या अगले एनकाउंटर के लिए फिर बयान टाइप करा के रख लिया, बोले फर्जी है। आप कैसे जान गए फर्जी है? मिश्रा जी, AK मिश्रा, देखिए अमिताभ जी 10 सेकंड नहीं, अभी नहीं, आपके पास आएंगे तब बताइएगा। AK मिश्रा जी, जी आपकी सरकार नहीं है, आप अपने समय पे बोलिए। जी, आपकी सरकार नहीं है, आप अपने समय पे बोलिए। जी जी, अमिताभ जी, देखिए, मैं आपको बताता हूं। लूंगा मिश्रा जी, आप मेरे भाई, पूरा राउंड है ना मिश्रा जी, मैं 10 सितारे सेकंड हो गए हैं। अमिताभ जी गलत बात। जी, आ रहे मन्ने, आ रहे भैया, आ रहे जी, आपकी आड़ लेके ये बोल रहे हैं संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। CRPC, IPC, मैं तो ज्ञाता नहीं हूं किसी भी देश के संविधान का, केवल भारत का नहीं। पहला मूलभूत सिद्धांत और बेस ये होता है कि अपने देश की नागरिकों की सुरक्षा करना और उनको सम्मान पूर्वक उनको जिंदगी बिताने का मौका देना, ये किसी भी देश के संविधान का होता है। उसमें शासन प्रशासन को अधिकार होते हैं कि किसी भी तरीके से पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में बल का प्रयोग करे, उचित मात्रा में, समय के अनुसार करे। यह संविधान की मूल अवधारणा है। जब देखो मिस इंटरप्रिटेशन, भाईचारा करके इतने कांड ये लोग कर रहे हैं, और जब भाई लोग बेचारा बन रहे हैं तो अभी भी ये लोग उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इसके आगे जांच होगी, होने दीजिए। मैं रोहित अग्रवाल जी को फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ये भारत भूमि है, उत्तर प्रदेश भूमि है। यहाँ हिरण्यकश्यप, रावण, कंस जैसे बाहुबली नहीं बचे जिनको कि ब्रह्मा का वरदान था। तो आप क्या किस क्या फील कर रहे हैं? लोकतंत्र है, कोई अपराधी अरे राजतंत्र था महाराज, अभी लोकतंत्र है। ठीक कहाँ का जी, तर्क ठीक है देते मिश्रा हो? जी, पता AK नहीं, मिश्रा तर्क जी, तो ठीक सही है, दिया मैं रोहित करो अग्रवाल के मिश्रा पास जी। चलता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, तर्क तो सही दिया करो भाई। 1.5 महीने 2 अब महीने सतयुग और त्रेता युग की बात आप यहाँ पे करोगे। ठीक, एक मिनट रुकना होगा। नहीं, एक मिश्रा, सतयुग और ठीक है, त्रेता AK युग मिश्रा की जी, बात एक मिनट रुकिए, रोहित अग्रवाल आप भी रुकिए, आपके लिए एक सवाल फ्रेम कर लूं फिर बोलिएगा। मेरा प्रश्न ये कि घटना घटने के तत्काल बाद अपने तीसरे दिव्य नेत्र से जो राजनेता देख के फैसला सुना देते ये फर्जी है क्या, और जब वो जांच से गुजरता है और कोर्ट उस पर कहता है कि नहीं हम संतुष्ट है, ये क्रियाविधि ठीक थी, तो वो बिल में घुस जाते। फिर वो नैतिकता नहीं दिखाते कि एक ट्वीट ही कर दे कि हम विकास पर गलत थे। असद का भी मामला जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया में गुजरेगा। ठीक, जब गुजरेगा और सही माना जाएगा, तो आज जो लोग रोना रो रहे हैं ट्विटर पर आके कि हाय दैया संविधान को मार डाला, असद को नहीं, वो कह रहे संविधान को मार डाला, अब उनको क्या कहे, तो वो लोग माफी मांगेंगे। जो आज कह रहे भाईचारा मार दिया गया, कोई कह रहा जी विकास दुबे कर पार्ट 2 हो गया, कोई कह रहा संविधान मार दिया गया, माफी मांगेंगे कि नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि विकास पे माफी नहीं मांगी गई, इसलिए मैं ऐसा सवाल कह रहा हूं। ठीक है, देखिए अमिताभ जी, पहली चीज तो बिल्कुल एक साफ ये है कि हमारा देश लोकतंत्र से चल रहा है। ठीक है, लोकतंत्र की जो विधि है उससे हमारा देश चल रहा है, राजतंत्र से नहीं चल रहा। जी हाँ। तो लोकतंत्र के अंदर देश संविधान से चल रहा है। हाँ। जिसके अंदर एक पक्ष है और एक विपक्ष है। पक्ष को कहते हैं सरकार और विपक्ष है हम। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है किसी भी संदेह को लेके,
तो विपक्ष का काम है कि उसकी बात को सरकार तक पहुंचाना कि भाई हमें ये संदेह है, आप इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए, चेक कर लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए। दूसरी चीज आपने जो कही कि 5 मिनट के अंदर कौन सी ऐसी विधि से पता चल जाता है, मैं आपको अरे चुप रहो मिश्रा जी, जरा सुन तो लो, पहले पूरी बात तो सुन लो मिश्रा जी। हाँ अमिताभ जी देखिए, इनको चुप कराइए, देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं, आप बोलो ना। हाँ। तो देखिए अमिताभ, हाँ देखिए दूसरी स्थिति ये है बिल्कुल साफ साफ कि अगर विपक्ष को 5 मिनट में पता चल जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है, असली है, तो ये जो मीडिया वाले साबरमती से प्रयागराज तक मूत्र विसर्जन दिखा रहे थे, हाँ। अतीक अहमद का, ये क्या कर रहे थे उसके पीछे? ठीक, इनको हम उत्तर देते हैं। ठीक बात। सुप्रीम कोर्ट एक मसला गया, अब आपकी बात खत्म हो गई रोहित बाबू, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक मसला गया, हाँ अब खत्म हो गया, अभी रुकना होगा। एक मसला गया, बोले जी फलाना का मामला है, वो ऐसा बोलते हैं शो में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि टीवी देखना कोई बाध्यकारी कानून नहीं भारत का, आप मत देखिए, आप आए क्रिकेट देखिए, क्या मूत्र विसर्जन दिखाएं और गो विसर्जन दिखाएं, आप मत देखो, आप रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो तय करने वाले। हमने तो नहीं कहा आप ये जो अल्ल बल्ल सल्ल बोलते हो मंचों पर ही मत बोलो, नहीं कहा ना, आपकी आजादी, बोलो, कोई मुकदमा कर देगा, जेल जाओगे, ठीक हो, अभी नहीं मिश्रा जी, ठीक हो जाओगे थोड़े दिन में। आजकल तो तबीयत हरी करने की दवाएं बहुत हैं बाजार में ना, 2 मिनट में तबीयत हरी हो जाती है। पहले वाला भारत नहीं मित्र, बदल गया। इसलिए ये जो फर्जी क्रिएट कर दिया गोदी मीडिया फलान मीडिया सब, क्या व्हाट द नॉनसेंस, इसमें भी बुद्धि चाहिए, सब नहीं कर सकते ये ज्ञान। अब मत देखिए टीवी, जिस टीवी ने लगा चलाया वो अब मत देखिए, आप उसकी जगह वो कथा भागवत लगाइए। कैसी बात करते हो, इस बात को औचित्य है? और नहीं, अब नहीं, त्रिवेदी